हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 12वीं का अकाउंटेंसी लेकर के आए हैं और अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे शेयर करें। ठीक है, तो ये चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, मतलब अ लाभकारी संस्था। इसको अगर हम कहें तो अ लाभकारी संस्था हो या लाभ न कमाने वाली संस्था हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी एक ही संस्था है। देखिए दोस्तों, संस्था जो है वो दो तरह का होता है। संस्था कितने तरह का होता है? दो तरह का संस्था होता है। एक संस्था होता है लाभकारी, जिनका मकसद होता है लाभ कमाना, मतलब अपने पेशे से लाभ कमाना, मतलब अपने काम के बदले लाभ लेना या अपने व्यापार के बदले लाभ लेना या अपने व्यवसाय के बदले लाभ कमाना। लेकिन एक संस्था ऐसी होती है जिनका मकसद होता है लाभ नहीं कमाना, मतलब अपने जो सदस्य होता है या जो समाज होता है उन समाजों को अपनी सेवा से फायदा पहुंचाना, मतलब लाभ पहुंचाना। तो अलाभकारी संगठन जो होता है, अलाभकारी संगठन ऐसी संस्था है, मतलब अलाभकारी संगठन जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना नहीं किया जाता है, बल्कि अपने सदस्यों और समाजों को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब उनका जो सदस्य होता है या वो जिस समाज में काम कर रहा होता है उन समाज के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए या उन समाज के लोगों के हित के लिए वो ये संस्था चलाता है। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अलाभकारी संगठन या अलाभकारी संस्था कहते हैं। मतलब वैसी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्य या समाज की सेवा करना या समाज के कोई निश्चित सेवा प्रदान करना, तो ऐसी संस्था को हम कहते हैं अलाभकारी संगठन। इस संगठन में कौन कौन सी संस्था को शामिल किया गया है? तो इस संगठन में जो संस्था शामिल है वो आता है क्लब, उसके बाद आता है अस्पताल, उसके बाद आता है पुस्तकालय, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, दानार संस्थाएं आदि। ये सब जो है ये सब संस्था को शामिल करते हैं। तो मतलब क्लब जो होता है, किसी अगर मान लीजिए कोई क्लब है, स्पोर्ट क्लब है, तो स्पोर्ट क्लब में समाज के लोगों के लिए कोई खेल वगैरह कराया जाता है। अस्पताल जो होता है तो अस्पताल में लोगों को जो मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पुस्तकालय में लोगों को मुफ्त में पुस्तकें प्रदान की जाती है और उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाता है। विद्यालय में फ्री शिक्षा दिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। और धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, इसमें लोग जो है, समाज के लोग जो है क्या करता है, वहां जाकर के अपनी आस्था के अनुसार वहां पूजा पाठ करता है। तो ये सब संस्थाएं जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। किस ऑर्गेनाइजेशन में आता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। इन संस्था का जो अब इनका जो मेन स्रोत क्या है, इनकम का सोर्स क्या है? तो इनकम का सोर्स जो है इनका, वो हम देखते हैं क्या है। तो गैर व्यापारिक संगठन मुख्य स्रोत और उसका उपयोग। तो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है गैर व्यापारिक संगठन का, वो सबसे पहले इसमें जो संस्थाएं शामिल है वो संस्थाएं हैं विद्यालय, महाविद्यालय जो शैक्षणिक संस्था में आता है, अस्पताल, वो विद्यालय, महाविद्यालय का जो आय के स्रोत है वो दान है। क्या है? आय के स्रोत दान है। इन दानों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इन आयों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो सदस्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उसके बाद अस्पताल आता है। तो अस्पताल का आय का स्रोत क्या है? तो अस्पताल से आय का जो स्रोत है वो फीस है, मतलब मरीजों से फीस लिया जाता है, चाहे वो छोटी फीस हो या बड़ी फीस हो। इनका जो इस्तेमाल होता है, इन आय का जो इस्तेमाल होता है वो लोक हित में किया जाता है। किस हित में किया जाता है? लोक हित में किया जाता है। अब आते हैं पुस्तकालय। तो पुस्तकालय का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अनुदान है, मतलब डोनेशन है। डोनेशन वगैरह से इनका
इनकम आता है। उसके बाद इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है सामाजिक हित के लिए, मतलब समाज की भलाई के लिए, समाज में सामाजिक कल्याण के लिए होता है, समाज के लोगों की भलाई के लिए होता है, या समाज के लोगों को रोजगार देने के लिए, मतलब किसी भी तरह से समाज के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन अनुदान का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मंदिर मस्जिद, इसका मंदिर और मस्जिद का जो आय के स्रोत है वो है प्रवेश शुल्क। तो ये मंदिर और मस्जिद से जो आय प्राप्त होता है वो गरीब के हितों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब गरीब की भलाई के लिए इन आय का स्रोत होता है, इन आय के स्रोतों का इस्तेमाल होता है। मतलब मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजाघर में जो आय का स्रोत है वो प्रवेश शुल्क है। क्या है? प्रवेश शुल्क है। और इन प्रवेश शुल्क का इस्तेमाल जो होता है, मतलब इसको हम एंट्रेंस फी भी कहते हैं। एंट्रेंस फी का जो इस्तेमाल होता है वो गरीब लोगों के हित के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।